Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. This video will help all of those जो banking में already pursue कर रहे हैं अपना career and this will also be a kind of awareness for all those जो banking as a career choose करना चाहते हैं. ठीक है, बहुत सारे aspirants, जैसे कि अगर मैं अपनी भी बात करूँ, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी अपने बैंकिंग के लिए तो मुझे नहीं पता था कि JIB होता क्या है. ठीक है, उसके बाद जब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करी आसपास तो ये पता चला कि उससे इंक्रीमेंट होता है सैलरी में. दैट्स ऑल. इस एग्जाम को देने से आपकी प्रमोशंस जल्दी हो जाएंगी, आपको नॉलेज आ जाएगी बहुत सारी. कई बार क्या होता है ना, हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में, बैंकिंग के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती है, बट जब हम इस एग्जामिनेशन के लिए स्टडी करते हैं तब हमें बहुत सारी नॉलेज गैदर होती है. वी एक्चुअली स्टैंड आउट अमंग अदर्स. ठीक है, एंड ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया प्रमोशन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं. उसके बाद बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती हैं. ठीक है, तो अगर मैं स्टार्ट करूं कि JIB का एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन करवाता है, इट इज़ कंडक्टेड बाय IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस. It is specifically designed for banking professionals to upgrade their knowledge in areas like finance, banking technology and legal aspects of banking. And अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि JIB is not just about passing the exam. JIB equips you with skills that make you a better banker. ठीक है, It enhances your understanding of key concepts. ठीक है, and helps you work more efficiently. क्या होता है ना, जब आपको कुछ अच्छे से आता होता है तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से मोर एफिशिएंटली कर पाते हो. ठीक है, तो JIB आपको उसमें हेल्प करेगा. तो अगर मैं आपको यहाँ पे दोबारा बताऊँ व्हाई एवरी बैंकर मस्ट अटेम्प्ट JIB, तो इससे आपके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. टू स्टार्ट विद आपकी नॉलेज अपग्रेड हो जाती है, उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इन करियर ग्रोथ आपकी ओपन हो जाती हैं, एंड देन फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो है ही हैं इसके, जिसके लिए आप सबके मन में होता है कि JIB तो देना ही देना है. अराउंड 2500 रुपीज़ पर मंथ आपके बढ़ जाएंगे जो आपकी सैलरी है. ठीक है, एंड इन द लास्ट, बल्कि ये मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए, इससे आपका पर्सनल कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा. अगर मैं आप सबको बताऊँ तो नॉलेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इट एक्चुअली लेट्स यू स्टैंड आउट अमंग अदर्स. ठीक है, सो वेदर यू आर इन इट फॉर द नॉलेज, द करियर ग्रोथ, the benefits, the financial benefits or your personal confidence, JIB ticks all the boxes. अभी अगर मैं बात करूँ who all can apply for JIB, ठीक है, तो उसके लिए कुछ important कंडीशंस हैं. ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. टू रजिस्टर फॉर JIB यू मस्ट बी अ मेंबर ऑफ IIBF. ठीक है, एंड वो आपका तभी होता है जब आप एंटर कर जाते हो जॉब में. ठीक है, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, चलो वो मैं एंड में बताती हूँ. DBF भी होता है एक डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो मैं एंड में बताऊँगी. ठीक है, पहले मैं ये ख़त्म कर लेती हूँ. एंड दिस एग्जाम इज़ ओपन टू एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन बैंक एंड ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, इसमें कोई ये नहीं होता कि आप फ्रेशर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो. इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता. कोई भी फ्रेशर जिसने एग्जाम क्लियर कर लिया है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है चाहे वो बैंकिंग का है, ही और शी इज एलिजिबल टू अपेयर फॉर JIB. ठीक है, एंड अभी अगर मैं बात करूं सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, एंड हाउ दिस एग्जाम इज कंडक्टेड, आई विल टेल यू. इसमें ये एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, मोस्टली संडेज को होता है. ठीक है, जब भी आपकी छुट्टी होती है तभी आपका एग्जाम होगा. ठीक है, एंड उसके बाद 4 एग्जाम्स होंगे आपके. पहले 3 होते थे, नाउ देयर आर 4 एग्जाम्स. ठीक है, एंड इसमें जो स्कोरिंग होता है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है. जैसे आपने चारों एग्जाम्स दे दिए, ठीक है, एक ही गो में मतलब आपके सपोज कर लो मई में 4 एग्जाम स्केड्यूल्ड हैं. तो JIB आपने फिल किया तो मई में 4 एग्जाम स्केड्यूल हैं. ठीक है, आपने चारों एग्जाम दिए एंड सब में किसी में 46 आए हैं, किसी में 55 आए हैं, मतलब एग्रीगेट आपका एवरेज मतलब 50 है आपका. ठीक है, चारों एग्जाम में जितने भी मार्क्स आपने लिए उसको जब आपने डिवाइड किया 4 से तो उसका एवरेज 50 आना चाहिए. मतलब आपको पूरे चारों एग्जाम्स में 200 लेके आना है, चाहे वो आप कैसे भी लेके आओ, तो आप JIB क्लियर हो. ठीक है, लेकिन अगर आपका ऐसे हो गया एक एवरेज 50 नहीं आ पाया बट एक एग्जाम में 50 आ गए तो वो आपका एग्जाम क्लियर है.
2 एग्जाम में 50 आ गए, ठीक है, 2 एग्जाम में 43 42 आ गए, तो आपके 2 ही एग्जाम क्लियर माने जाएंगे, बाकी के 2 आपको दोबारा से देने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे होगा। और जैसे आपके 2 नहीं हुए तो आप नेक्स्ट टाइम, जब ये साल में आई थिंक 2 बार कनेक्ट होता है, ठीक है, तो आप जब भी नेक्स्ट ईयर या फिर उसी साल में दूसरी बार आएगा तब आप दोबारा से अपीयर हो सकते हो। एंड इसका रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है, पहले जब आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हो उसका अलग से फ़ी होता है। वंस यू बिकम अ मेंबर तो उसका फ़ी, जैसे अगर नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना है तो फ़ी सिर्फ आपको GIB की फ़ी भरनी है, मेंबरशिप की फ़ीस नहीं भरनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। अभी मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। इसमें आपको सारे इंडियन इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, ठीक है। ये एक कोर एग्जाम होता है एंड इट फोकसेस ऑन प्रिंसिपल एंड डे टू डे प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, ठीक है। ये इजी होता है एज कंपेयर टू इंडियन इकोनॉमी एंड IFS, उसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहता है। एंड नेक्स्ट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, बट डोंट वरी, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप आराम से इसको क्लियर कर लोगे। एंड लास्ट इज रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, ये न्यू ऐड हुआ है। एंड दिस पेपर फोकसेस ऑन रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में। शायद मैं एग्जाम पैटर्न की बात करना भूल गई थी। हर एक एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम 2 आवर्स का होगा, ठीक है। और जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, चाहे मतलब 1 आवर के बाद आप कभी भी उठ के आ सकते हो, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो इसमें आप स्मार्ट गेसेस आराम से लगा सकते हो एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू। अभी अगर मैं बात करूं कि GIB की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे फ्री सोर्सेज भी हैं, बहुत सारे पेड सोर्सेज भी हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपके पास टाइम होता है तो आप आराम से YouTube से भी कर सकते हो प्रिपरेशन, ठीक है। कोई ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है। मैंने जब पहली बार दिया था मैंने भी कोर्सेज लिए थे, ठीक है, लेकिन मैं कुछ नहीं पढ़ पाई थी, इतना सा भी नहीं पढ़ पाई थी। एंड मैं, जैसे मेरे कुछ एग्जाम में 46 आए, 40, जैसे 4 ही एग्जाम थे, एक तो मैंने दिया नहीं था, तब मैं घर पे थी, 9th को था, मैं 10th को वापस आई थी यहाँ पे, दिवाली के लिए मैं घर चली गई थी। वो था रिटेल बैंकिंग का, मैंने नहीं दिया, मैंने मिस कर दिया था। लेकिन बाकी एग्जाम से मेरे पास नहीं हो पाए थे क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बिना पढ़े भी अगर मेरे 46, सारे एग्जाम्स मेरे 40 अबव थे, ठीक है, अगर बिना पढ़े मैं इतना स्कोर कर सकती हूँ तो पढ़ के तो आराम से कर लूँगी, ठीक है। तो इट इज़ अप टू यू। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि पहले आप यूट्यूब से फ्री सोर्सेज जैसे GIB विद अशोक है, वो वाला चैनल एक्सप्लोर करिए। उसके बाद अगर आपको वो नहीं अच्छा लगता तो एजुटैप एक चैनल है, वहाँ पे करिए। और मुझे लगता है ना, स्मार्ट प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर रहती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से यही से स्टार्ट करिए, बिना पैसे वेस्ट करें, ठीक है। बाकी मुझे भी अभी दोबारा से करना है अपीयर, तो मैं भी एक स्टडी प्लान बनाऊंगी, आई विल शेयर दैट विद यू। एंड जो भी साथ में पढ़ना चाहें तो इट वुड बी रियली ग्रेट फॉर मी। तो ठीक है, फिर ये तो एक अवेयरनेस वीडियो था कि क्या क्या होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को नहीं पता होता, दैट इज़ वाई आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। So see you in the next video very soon. Bye bye.